शरीर के लिए व्यायाम, एक्सरसाइज, ड्रिंकिंग, फूड, रेस्ट, ये तो हो गया। अब बात करते हैं गुरुकुलीय जीवन पर व्यवस्था में एक उत्तम मन, एक उत्तम बुद्धि। अगर मन शुद्ध नहीं है, पाप क्रांत पाप युक्त मन है, फिर ऐसा दुर्बल व्यक्ति, दुर्बल मना व्यक्ति, उनसे कभी बहुत बड़ा आगे डेवलपमेंट का बात सोचना नहीं। मन पीड़ित है, वो व्यक्ति हमेशा चाहेगा रूम क्लोज, अंदर बैठो, क्योंकि उसके अंदर खुद का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहेगा। मेरे को कोई बोल दिया, मेरे को कुछ कर दिया, मेरे बारे में शायद डिस्कशन कर रहे हैं, शायद कोई बोल दिया काला, मैं काली। अब तुम्हें जाके कोई बोल दे, अरे कितना सुंदर लग रहे हो, अरे कितना अच्छा लग रहे हो, अरे ग्लेज मार रहे हो, वो तुरंत बोलेगा तेल मार रहे हो। वो तुरंत बोलेगा कि क्यों ऑयलिंग कर रहे हो, झूठा तारीफ कर रहे हो, माने कोई मतलब है तुम्हारा। अब बाय मिस्टेक भी अगर दोबारा भी बोल दिया कि आप तो बहुत साउंड लग रहे हो, हेल्थी लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो, पता नहीं क्या है, कोई जरूर मतलब है तुम्हारा, तुम तेल मार रहे हो और मत करो। उसके बाद बोलो तू गंदा कचड़ी बढ़िया, अब वो खुश। लो माइंड, क्या करना है करो। टच मी नॉट, दूसरा माइंड क्या, टच मी नॉट। बाय मिस्टेक मजाक से भी कुछ बोल दिए, फंस गए। मजाक में भी कुछ बोल दिया गया, तो मेरे को ऐसा बोल दिया, ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा होगा, ऐसा बोला तो ऐसा हुआ होगा, ऐसा बोला तो ऐसा हुआ होगा। वो 24 घंटा उसी को लेके घूमता रहेगा जी। लो ग्रेड माइंड, ऐसा मन है। कुंडली चेक करो, देखो चंद्र राशि पीड़ित होगा, चंद्र 6, 8, 12 में बैठा होगा, या चंद्र के ऊपर क्रूर और पापी ग्रह का एस्पेक्ट होगा, या चंद्र कहीं पाप कर्तरी पे फंसा होगा, या चंद्र का लग्नमान कहीं डाउन होगा, या चंद्र किसी गलत नक्षत्र के ऊपर बैठा होगा। यानी लग्न से चंद्र लग्न, उसका जो नक्षत्र पद मिला है, वो नक्षत्र कहीं अश्लेषा गंडमूल नक्षत्र पे तो नहीं है। ऐसे हो सकता है, आते हैं। अश्लेषा हुआ, मूला हुआ, रेवती, इस प्रकार के जो 6 गंडमूल हैं, चांसेस इसते हैं। और नहीं भी हुआ है तो 6, 8 में भी 12 में भी बैठा है, तो चंद्र का हालत, व्यक्ति का मानसिक स्थिति ऐसे ही रहेगा। ऐसे दुखी व्यक्ति मुंह में बोलते हैं मैं बहुत सुखी, मैं अपने मन को कंट्रोल, एकदम सुपरहिट कंट्रोल, लेकिन अंदर तो थरे हुए। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या जानते हो, जो सबसे ज्यादा मूर्ख, बुद्ध 0 विद पाप कर्तरी, वो समझते हैं कि मेरे से बुद्धिमान कोई नहीं, मेरे से बुद्धिमान कोई नहीं, समझने वाला कोई मूर्ख। और वो व्यक्ति जो भी निर्णय लेते हैं, 2 बार 3 बार गलती करते हैं, फिर भी वही गलती दोहराते हैं। उन्हें कोई बोल दिया, शत्रु बन गया। उनको अगर उनके पास जाके अगर मन का बात हल्का करने के लिए बोल दिए, फंस गए तुम। तो ऐसे मन को, ऐसा मानसिक स्थिति अगर है तो थोड़ा संभल के रहना जरूरी है। ये कुछ करे नहीं, ठीक है, फिर भी उसके संस्पर्श में कुछ गड़बड़ हो सकती है। हाँ, एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, और इतना सारा कुंडली देखते देखते कह रहा हूँ। और इसके कारण बहुत से परिवार आज दुखी हैं, पीड़ित हैं, कष्ट में हैं, केवल राशि के लिए। और इनका हमेशा अल्प विद्या भयंकर ही रहता है। यूट्यूब से, पेपर से राशिफल वगैरह पढ़ लिया तो इनको लगता है कि हमसे बड़ा ज्योतिषी और कोई नहीं।
एक छोटा सा पॉइंट पकड़ा हाँ। और उसको घुमा के बोलता है कि हमसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर तो कोई हो ही नहीं सकता। मैं बोला फिर हम लोग क्या खाक छानने के लिए बैठे हैं यहाँ? जी 30-32 साल से 33 साल से ज्योतिषी पढ़ते पढ़ते आज भी बोलते हैं कि हम गधा, ज्योतिषी के महासमुद्र में गधा, हाँ हमारे सामने राशिफल बताएंगे तो बोलो। मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? हाँ समझ गया। विश्व में इतना सारा बड़ा बड़ा मैटर पड़ा हुआ है, 600 करोड़ जनमानस जी और करोड़ों ऑस्पेक्ट, करोड़ों ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, लेकिन उनको तो छोटा में पड़ा है, इतना बड़ा में। हाँ वो चील कितना ऊपर में उड़े, हाँ लेकिन तो नीचे कहाँ सड़ा हुआ सब गिरा है, उसी पे ध्यान। ध्यान उधर जाएगा। चील नहीं, वो गिद्ध है, मतलब वो जो भी हाँ रिपीटेशन ऑफ थॉट इन द माइंड, पर्टिकुलर एंड नेगेटिव, अगेन एंड अगेन, 100 बार बोलेंगे, आगे गलती नहीं होगा, वही को दोहराना। फिर तो हाँ आगे नहीं बोलेंगे, कान पकड़ते हैं, कसम खाते हैं, फिर वही करें। टिस मारना, कमेंट मारना, हिट करना, बार बार ऐसा बोलना जो कि उसे दर्द हो, मना करने के, देखो आप ऐसा मत बोलो, मना करने के बावजूद भी वहीं पर आके बुद्धि भ्रष्ट भ्रष्ट, मन भी भ्रष्ट। अब बताओ डर लगेगा या नहीं लगेगा ऐसा व्यक्ति से? ऐसे व्यक्ति को गुरुकुल का काम करा सकते हो, तुम्हारे जीवन पे साधना करा सकते हो? नहीं कर सकते। अच्छा उसको चिकित्सा भी बताओगे ना तो नहीं करने वाला। बोले देखो मन इस कंडीशन पे है भाई, चंद्रमा को थोड़ा चंद्र अर्घ्य दो, थोड़ा विपासना चलो, थोड़ा योग निद्रा रेगुलर, कम से कम 5 योग निद्रा होना चाहिए। ऐसे मन जिसका है 5 योग निद्रा होना चाहिए मिनिमम पर डे, वेदर 23 मिनट और इट में 42 मिनट, जो बनता है। लेकिन इनका माइंड इतना रेस्टलेस रहेगा कि ये योग निद्रा नहीं कर सकते, फेल्योर है योग निद्रा में। वो बोलेंगे हम योग निद्रा किया, लेकिन योग निद्रा फेल्योर है। अच्छा योग निद्रा में वो दम है कि तुम्हारा डेब्लिकेटेड, गंदा, कचड़ा, पापग्रस्त, हीन मन भी होगा, उसे ऊपर ले आता है, उन्नत कर देता है। अशुद्ध बुद्धि होगा, नीच बुद्धि भी होगा, तो भी बुद्धि को शुद्ध करने का दम हमारे योग निद्रा में है। एक ग्रेट रेमेडी है, लेकिन इसको जहीं तहीं करने से नहीं होगा, ऐसे साधना स्थल ही चाहिए। तुम देख लो ये राउरकेला का सब जगह में जाओ डिस्टर्ब जोन पाओगे, यहाँ तुम शांत जोन पाओगे। या अपना वो गुरुकुल चले जाओ, साइलेंस जोन पाओगे। मेडिटेशन एंड योग निद्रा के लिए राउरकेला में इससे बेस्ट जगह तो और कहीं नहीं पाओगे। आउटस्कॉटेड है लेकिन अप्रोचेबल भी है, बहुत अच्छा जगह है ध्यान के लिए। और ऐसे मन के लिए सही व्यायाम करना, जानबूझ के करेक्ट। मन मर्जी करने लगोगे तो आज कमर पकड़ेगा, कल हाथ पकड़ेगा, कल हाथ उठा नहीं सकते हो, कल गर्दन मोड़ नहीं सकते। आज मर्जी हुआ जिम मशीन में घुस गए, घटा 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 घटा, आज जिम में ऐसा ऐसा कर दिए। मुख्यतः जो मीन लग्न वाले होते हैं ना, तुम जैसे या जो भी मीन लग्न होता है, डाउन बेंडिंग आसन तो गलती से नहीं करना चाहिए। बाकी रूल के अनुसार करना, पूरे विनिमय के साथ करना, बैलेंसिंग करके करना, आसन, प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार साधना, विपासना साधना, बहुत नहीं हो, अब कम से कम भी करो। माइंड तुम्हारा वेरी फास्ट, इसलिए पागल जैसे बोलना है। आज तुम्हारा मन बोलेगा आत्महत्या कर लेंगे, माने क्या, मेरे को डाउट हुआ तुम्हारे बारे में तो आत्महत्या कर दूंगा या कर दूंगी। यही तो हस्बैंड वाइफ के अंदर झगड़ा क्या, यही तो। जहर खा दोगे, सिंदूर खा लेंगे, कपड़ा लगा देंगे, या वो चुन्नी लगा देंगे, या तो चादर लगा लेंगे। ये सीधा सीधा है दुर्बल मन का खेल। चंद्रमा के साथ राहु बैठा हो, चंद्रमा के साथ केतु बैठा हो, या चंद्रमा के साथ और कोई अति दुर्बल और रोग पीड़ित ऐसा इफेक्ट हुआ हो, ऐसे करते देखा गया है। एक बार कर तो दिए, लेकिन उस सामने वाला का दिमाग में हिट हो गया ना, फिर वो जिंदगी में
तुम्हारे बारे में लिप नहीं ले सकता। लिप नहीं ले सकता जी। तो ऐसे मानसिक दुर्बल, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इतना सारा कुंडली देखते देखते ऐसे लोगों से मिला, ऐसे लोग यहाँ पर मेरे ऑफिस पे आके बैठे, जी उनको मैं काउंसलिंग किया, उनके वो जो उनके पेरेंट्स के साथ या उनके हस्बैंड के साथ आए मेरे साथ इंट्रोड्यूस, मैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जी जी। बाकी तो इसको एलेबोरेशन करने से बहुत लंबा बहुत बड़ा हो जाएगा। माने शक्की मिजाज, डाउट मिजाज, गंदा सोच, एक चिंता को बार बार करना, एक बात को बार बार मना करने के बाद भी बोलना या उस बात को हिट करना, ऐसा बात बोलना जिसके लिए दूसरे को कष्ट हो रहा है लेकिन उन्हें मजा आ रहा है। हाँ, उन्हें मजा आ रहा है, उन्हें मजा आ रहा है जी। वो कुछ को कुछ बोले, अरे तेरा तू तो बांझ है, तेरा आगे नहीं पीछे नहीं। वो अगर सच में बांझ है तो उसको तो दर्द देगा, तो दे हैव न कंट्रोल इन हिज टंग। अब उनको बोले कि माइंड को स्लो डाउन करो, योग निद्रा करके, अनुलोम विलोम करके, ध्यान करके, विपස්සना करके, वो नहीं करना है। नहीं करेगा वो अगर बोले तो तुम सबसे बड़ा शत्रु। ये क्या मतलब इसका चंद्र का डेग, चंद्र का पीड़ित होना चंद्र का कुंडली में। अच्छा अच्छा। और मैं बता दिया ये क्राइटेरिया रहेगा, हाँ हाँ जी। और रिपीट करने का जरूरत नहीं है। और उसका सोल्यूशन यही है। हाँ। अब इसको कोई टोना टोटका पूजा पाठ से नहीं होने वाला है, ये तुम्हारा लाइफ प्रैक्टिस। और इसीलिए गुरुकुल बनाया जाता था जी, कि कि कुंडली का कितना भी खराब स्थिति हो जाए, वहां से ताकि निकल के ला सके, नहीं, उसी दुर्बलता को उसका शक्ति में प्रयोग किया जाए। देखो चंद्र का जो सबसे गंदा कचड़ा स्टेट बनता है, ऐसे डिप्रेस्ड माइंड, हाँ साइकेटिक माइंड, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, ओवर टेंशन, ओवर हाइपर टेंशन, हाइपोटेंशन, इस प्रकार के जितने सारे स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन सीरीज का डिजीज है, मुख्यतः चंद्र के ऊपर शनि का एस्पेक्ट हो, राहु का एस्पेक्ट हो, ओवर पावर माइंड, ओवर पावर करने वाला माइंड, मंगल का एस्पेक्ट हो, अमावास्या का एस्पेक्ट हो, मतलब सूर्य का एस्पेक्ट एकदम 180 डिग्री का हो, तो उस कंडीशन में होते हैं। तो ऐसा मन है तो तुम कहां से पाओगे? तुम जैसे चाहते हो ऐसा कुंडली कहां से मिलेगा? तुम बोलोगे शुद्ध सात्विक व्यक्ति मिल जाए, कहीं नहीं मिलेगा, सच है। लेकिन क्या सभी ऐसे ही जन्म हुए हैं? मैं तो ऐसे कई सारे जातक देखा हूं, बहुत अच्छा मानुष है, भालो मानुष, उनके कुंडली में एक भी दुर्योग नहीं है, नो सिंगल दुर्योग। चंद्रमान अच्छा है, लग्नमान अच्छा है, वो आदमी को देखोगे तो लगेगा कि एक आदमी को देखा, आज बहुत दिन के बाद एक व्यक्ति को देखा ना। उसका कुंडली पे में जो मेन दुर्योग होता है, ग्रहण दोष और मातृदोष, पितृदोष, श्रापित दोष, ये बेसिक है, मतलब मिनिमम। ऐसे तो दुर्योग और योग बहुत सारे कुंडली ज्योतिष में बताया गया, लेकिन मैक्सिमम जिसका कुंडली पे आता है पितृदोष। सूर्य के साथ राहु बैठ गया, सूर्य के साथ केतु बैठ गया, और सूर्य चंद्र के साथ राहु बैठ, ये मैक्सिमम कुंडली में आ जाता है, उसको बहुत ज़्यादा नहीं मानते। या 6, 8, 12 में बैठा, ये मिनिमम दुर्योग है। काल सर्प दोष वो तो हमेशा होते रहता है, केमोद्रुम दोष हमेशा होते रहता है, इसको कोई बहुत बड़ा दुर्योग नहीं माना जाता है, औसतन इंसान में रहता है। लेकिन ऐसा भी कुंडली है जिनका कुंडली पे एक भी दुर्योग नहीं है, आप ढूंढ के निकालो तो भी नहीं मिलेगा, बढ़िया है एकदम। अभी ऐसा अभी जो बच्चे जन्म हुए लास्ट आफ्टर गुरु बृहस्पति जब घर चेंज कर दिए नवंबर के बाद, मतलब 2020 नवंबर बाद, उस समय का पूरा 3 महीने का कालखंड बहुत सुंदर था, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। हाँ, उस समय, हाँ, मतलब गुरु को केतु छोड़ के भाग गया, गुरु मस्त हो गए, शनिदेव स्वगृही बन के थे, गुरु तब तक शनि के पास पहुंचे नहीं थे, ठीक है ना। उस समय सूर्य भी बहुत अच्छा स्थिति में, मतलब क्रॉस ओवर करके वहाँ पहुंचा हुआ, मतलब स्थिति बढ़िया था। और गुरु शनि मंगल भी स्वगृही दौड़ के पहुंच गया था, अपना मेष राशि तक पहुंचा हुआ था। इस प्रकार का बढ़िया कॉम्बिनेशन था, मैक्सिमम प्लैनेट स्वगृही थे और पूरा शांत, ऊपर यूनिवर्सल लेवल पे मस्त कंडीशन था।
केतु छोड़ के भागा है, गुरु अपने घर पे मस्त थोड़ा, केतु बहुत दिन गुरु चांडाल दोस्त बना के बैठा था, अब थोड़ा ठीक ठाक हुए हैं, अभी तो शनि के पास जाना है, थोड़ा तैयारी करके गुरुदेव स्वगृही हुए थे, वो 1-1.5 महीना ऐसा कुछ परिवर्तन था। अच्छा। और उस समय राहु भी अपना बढ़िया घर पे परिवर्तन कर लिया था, उच्च का अवस्था राहु और केतु आ चुके थे, ठीक है। सूर्य भी मस्त उस समय नियर अबाउट, हाँ अपने आई होप 7, हाँ चलो, शुक्र स्वगृही होके बैठा था, बकरी होके फिर अपना मूल त्रिकोण पे आ गया था। उस समय अच्छे बच्चे जन्म हुए थे, अच्छा कंडीशन। ऐसा कैसे कह दोगे कि दुनिया में अच्छा व्यक्ति मिलेगा ही नहीं, अच्छे लोग होते ही नहीं है, ढूंढने से मिलेगा ही नहीं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तुम्हारा कुंडली में दुर्योग है बोल के सबको बोलोगे क्या? तुम्हारा लग्न पाप कर्तरी में, चंद्र पाप कर्तरी में, चंद्र 6, 8 में, 12 में फंसा है बोल के समस्त सबका है क्या? नहीं है ना। और है तुम्हारा समस्या तो ट्रीटमेंट करोगे ना। नहीं तो उम्र का 47-50 का उम्र में आके अगर बूढ़ा बूढ़ी उम्र में तुम आके बच्चा जैसे बिहेव एक्टिंग करने लग जाओगे, बोलोगे मेरा तो चाइल्डिश नेचर है, मरो। फिर ये साधना करने मत आओ, खाओ पियो ऐश करो, मर जाओ। अगर माइंड मैच्योर्ड नहीं है, इस उम्र में भी बच्चा जैसे हो, क्या बोलते हो, अपना अकल दिमाग का नहीं है, फिर क्या करना है? तुमको लेके जाओ कलकत्ता, जाओ माछरेड्डी में बाजार झोल खाओ। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, उल्टा तुम अपने आप नहीं समझना। तो ये मनस्थिति को मजबूत करने के लिए योग निद्रा बहुत जरूरी है। तुम वो गुरुकुल पे नहीं हो कि गुरु डंडा लेके सुबह से शाम तक तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगा। तुम्हें टैक्स दे दिया, साधना करने आए हो, प्रैक्टिकल करने आए हो, ये खेती करना है, तुरंत बीज लगा दो, स्वावलंबन बन जाओ एग्रीकल्चर सेक्टर से, फिर दूसरा सेक्टर में बनेंगे। रिसर्च परमिटेशन कब, कल तक कुछ नहीं था, आज 0 था, आज आया, शुरू कर रहे हो। कैसे तुम आशा कर सकते हो कि सब कुछ तुरंत हो जाएगा, मेरा सिंग भी निकल जाएगा जल्दी जल्दी, पूंछ भी जल्दी जल्दी निकल जाएगा, और मेरा जो पर है वो भी निकल जाएगा, हम आसमान में उड़ेंगे? खाक करोगे? एक फूल भी फूटता है पेड़ में तो उसका भी टाइम लगता है जी। तुम बोलोगे सर कंप्यूटर का एंटर बटन और गुरुकुल का आचार्य हो, ये तुम्हारे घर में होता होगा, हमारे गुरुकुल में नहीं होता है। ठीक है, कंप्यूटर में एंटर बटन दबाया और सींग पूंछ और सारे पंख निकल गए और तुम क्या हो गया, बोले गुरुकुल का परमाचार्य हो गया। नहीं होता है। साधना चाहिए, सिद्धि चाहिए, रगड़ चाहिए, वो उसके लिए वो बार बार मेहनत करना है। क्योंकि तुम अपना कल तक कहीं नौकरी करते थे और कहीं 2 पैसा कमाते थे या कुछ और करते थे, सडन तुम अपना लाइफ को बोलते हो कि मुझे नौकरी नहीं करना है, स्वावलंबी बनना है, अपने पैर पे खड़ा होना है, और भारतीय संस्कृति, शिक्षा, साधना, ध्यान, योग, तपस्या और गौ रक्षा और देश स्वदेशी का प्रयोग और राजीव भाई मेरा गुरु, ये बोलने के लिए बड़ा सहज लगता है। देखो तो इसका मन कितना स्ट्रांग है, देखो तो इसका तन कितना स्ट्रांग, देखो तो इसका धन कितना स्ट्रांग है। धन मीन सेकंड हाउस, ज्योतिष में सेकंड हाउस नहीं है। तो राजीव भाई जिंदा थे तब और राजीव भाई मर गए तो भी बहुत सारे बरसाती मेंढक और दुर्गा पूजा के कुत्ता कुतिया यहाँ से आके जा चुके। हम राजीव भाई के भक्त हैं, फॉलोअर्स हैं, फैन हैं। राजीव भाई जैसे बोले थे हम ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, छोड़ देंगे, उल्टा के फेंक देंगे, देश का कल्याण कर देंगे। यू नेवर बिलीव। वही मैकले आउटपुट राजीव भाई का नाम लेके सबसे ज्यादा राजीव भाई के नाम के साथ, देश के साथ, गाय के साथ, स्वदेशी के साथ, स्वदेशी उत्पाद के साथ, भारतीय लोगों के साथ गद्दारी और धोखा कर लिया। मेरे साथ भी किए हैं। वो गुरुकुल के नाम पे आ गए, गुरुकुल गुरुकुल और ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, और मेरे अगेंस्ट में बात करके मेरे अगेंस्ट में केस तक बात पहुंच गया। मैकले स्कूल खोलने के लिए मीटिंग कर दी, अब बोलो मैकले स्कूल खोलेंगे या गुरुकुल खोलेंगे। मेरा वीडियो देख लेना, स्वास्थ्य के भारत सेवा
गौ कथा आचार्य संजय यूट्यूब में है, वो कुछ वीडियोस हैं। अच्छा। मेरे को घेर के बोलते कि आप यहाँ साइन मारो कि यहाँ पर मैकॉले एजुकेशन टाइप को एजुकेशन स्कूल खोला जाएगा। इधर यहाँ नहीं, महागुरुकुल में। अच्छा। हाँ, वो तो माता रानी का कृपा करुणा था, 2-3 जानते थे बोल के ठोक दिए और भगाए उनको। पूरा ऑल इंडिया राजीव दीक्षित के सारे भक्तों लेके आ गए। हाँ। उस दिन से कान पकड़ लिया और इनको घुसाना नहीं है गुरुकुल में। मेरे को पहले काला नून खिलाना चालू कर दिए और सब कुछ करा दिए। काला नून, वो काला नमक, काला नमक खराब अच्छा है ना? हाँ वही, वो मेरे अंदर विश्वास इतना चाहते हैं कि हम राजीव दीक्षित के फैन फॉलोअर्स हैं। अच्छा। तो मैंने बोला तो मैं तो राजीव दीक्षित भाई के साथ खाया पिया उठा बैठा आदमी। हाँ। जब हम लोग कैसेट निकाल रहे थे तब से राजीव भाई का आदमी। अच्छा। तुम कल यूट्यूब सुन के 2-3 यूट्यूब सुन लिया और आके मेरे साथ सांड दिखाएगा तो हम क्या करें। हाँ। और राजीव भाई तो जिंदा नहीं, खिला के खड़ा कर दूं और बोल दूं कि देख हाँ। ये राजीव भाई और हम एक जगह बैठे उठे खाने पीने वाला आदमी। जी जी हम प्रूफ तो नहीं। जी। और मेरे को उल्टा राजीव भाई को सुना रहे, राजीव भाई से ऐसे थे वैसे थे ये थे वो थे। हाँ बोले हाँ ठीक, मैं तो जानता नहीं। तो ये कहाँ का प्रॉब्लम है? इन दुर्बल मन का खेल। तो पहले उस मन को स्ट्रांग करना, शरीर को, जो मैं अभी इसका पहले वाला जो वीडियो बताया, स्वास्थ्य। हाँ। और इन सबके बावजूद कह रहा हूं, मैं आई एम नॉट योर क्लास 1 टीचर। तुम आए हो, आप लोग जब आए हो तो आपका ये ड्यूटी है, आप अपने जीवन के जीवनचर्या को, दिनचर्या को कैसे बांधना है। और जब मैं देख लूंगा कि हाँ अब ये ट्रैक पे आ गया, तब मैं खुद ड्रेस पहन के कराटे सिखाने उतर जाऊंगा। मैं खुद बोलूंगा चलो दौड़ने, क्योंकि मेरे साथ दौड़ नहीं सकते। अभी मैं अगर बोलूंगा 100 पुशअप मारो, दूसरा दिन तो यहाँ दादा दिखाई नहीं देगा बैग लेके कलकत्ता। तो सब तो कोई चलो 50 पुशअप में मरवा दो ना तो हाथ नहीं उठेगा। 50 बैठ के भी मार देना तो बांग्ला सांड, हाँ गाय बन जाएगा। बोलेगा वही किलो आमी और कोरबो ना बोलेगा। ठीक है, तो अपना रेंज धीरे धीरे बढ़ाओ ताकि मेरा क्लास फेस कर सको। और धूप का दिन है, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा एग्रावेट नहीं करूंगा, इसलिए मैं तुम्हें फ्री छोड़ा हूं। और जब मेरा दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति अब मेरे क्लास पे खड़ा होने का लायक पे है, फिर मैं बोलूंगा चलो। अभी मैं 10 किलोमीटर दौड़ा दूं, नहीं होगा। 5 योग निद्रा तुम रजिस्टर ही नहीं कर सकते। तुम एक योग निद्रा सही जिस दिन हो जाएगा ना, उस दिन बोलोगे हवा में उड़ गया दादा की करबो आमी। एक योग निद्रा सही जिस दिन हो जाएगा, उस दिन तुम बोलोगे धरती में ऐसा भी कुछ है जो मैं नहीं जानता था, पर जीवन में 47 साल जिंदा होने के बावजूद कि ऐसा भी कुछ होता है, इतना चमत्कार भी हो सकता है, इतना आनंद, इतना शांति, इतना सुख, ऐसा कुछ आज तक तो मैं कभी। उस दिन मैं जो मना करता हूँ ना पैर छूने के लिए लोगों को, उस दिन रोते रोते आके मेरे पैर पे सोते हैं। दिस इज द सीक्रेट कि आपके लिए मुझे मिला। और जो इतना दूर से छोड़ के वो लड़का आया था, भाषण से मेरा सुन के आया था, भाषण से नहीं, वो कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पाया है तब आया। तो तुम यहाँ आए हो, तुम कितना दिन रहोगे नहीं रहोगे मुझे कोई जाना आना नहीं, लेकिन मेरा टारगेट 1000 योग निद्रा, 1000 आवर का मेडिटेशन। अच्छा। ईमानदारी के साथ, बेईमानी के साथ नहीं। बेईमानी के साथ नहीं जी। यहाँ सोने के लिए नहीं आया, जिंदगी का 47 साल सोया था जी, अब तो जागो। इतना दे दो, आगे तुम तुम्हारा गुरु बन गया होगा। गुरुकुल मीन्स नहीं कि मैं तुम्हारा गुरु तुम मेरा चेला और कान फुकवाओ। बी योर ओन गुरु। मेरा नेचुरोपैथी का गुरु बोलते थे बी योर ओन डॉक्टर। माई योगाचार्य मास्टर टोल्ड मी बी योर मास्टर, बी ए योगी। हमें योगी मत समझो, हमें योगाचार्य मत समझो। डोंट मेक अस एक योगा टीचर, बी योर ओन टीचर। गुरुकुल का लक्ष्य नहीं है कि एक सिस्टम से निकला और दूसरा स्कूली सिस्टम पे घुस गया। नेचुरोपैथी पंचगव्य मीन्स नॉट दैट
एक एलोपैथी नोचिंग होम नर्सिंग होम डॉक्टर से निकला, फिर एक डॉक्टर में जाके लुटवा रहा है, नोचवा रहा है। जी 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 नेचुरोपैथी को नोचरोपैथी मत बनाओ, पंचगव्य को पंचगव्य मत बनाओ, घपलाती कर करके मत खाओ। घपला करना, हाँ। बी योर ओन डॉक्टर, बी योर ओन टीचर, बी योर ओन गुरु। आई एम नॉट योर गुरु, डोंट टच माई फीट। यू एंड आई बोथ आर इक्वल एज ए फ्रेंड। आई एम जस्ट योर कोच एंड गाइड, नॉट मोर देन दैट। लेकिन जिस दिन तुम्हें वो स्प्रांकल कर जाएगा, फिर उस दिन मैं कौन हूं अपने आप तुम देख पाओगे। अभी नहीं देखा ना, पैर छूना मतलब क्या समझते हो? ढकोसला है, नौटंकी है, तेल मारू है। तो कोई भी आता है बोलता उधर रहना, पैर न छू। पैर छूने का केवल अधिकार उन पे है जो मुझे जानते हैं। नहीं तो पैर छूने वाले काल गर्दन भी पकड़ेंगे, पीठ पीछे छुरी भी मारेंगे, गद्दारी भी करेंगे, दलाली भी करेंगे, और पीछे जाके निंदा भी करेंगे कि ये करते हैं, देखा हूं। औसतन इंसान, नीच इंसान। जी 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 बिल्कुल, आजकल ये ज़्यादा चाहते हैं। और नीच देखने के लिए कुंडली देखना नहीं पड़ता है। देख लिया कि सूर्य नीचे में है, उसका आत्मा पतन, उसका चेतना, उसका आत्मा सूर्य का कारक है। वो नीचे बैठा है, कार्तिक महीना होके वो तुला राशि में बैठ गया, नीच का सूर्य। ऐसे व्यक्ति से थोड़ा दूर रहो। साथ में अगर शुक्र बैठ गया बलाबल के साथ, स्वग्रही शुक्र, तो समझना प्रोस्टिट्यूट है। सबका बात नहीं कह रहा हूं। अगर वहां गुरु का एस्पेक्ट है, वो खराब नहीं होगा। अगर वो शुभ कर्तरी में है, वो खराब नहीं होगा। ऐसे आदमी तो देवी सुलभ होते, देवता सुलभ होते। मेरे पास ऐसे बहुत सारे तो खुद मान के आए हैं। वो खुद अपने मुंह से बोले कि सर हम लोग प्रोस्टिट्यूशन करते हैं और हमारा कुंडली थोड़ा देख लीजिए। ये तो सबका अधिकार है, लेकिन मेरे सामने एकदम ईमानदारी से मानते हैं कि हम ऐसा धंधा करता है, धंधा वाली है, और देख लीजिए मेरा ये प्रॉब्लम है। देखते हैं, ईमानदारी से देखते हैं, कोई प्रॉब्लम। लेकिन वहाँ देखता हूँ ये कंडीशन रहता है। नीच व्यक्ति, लेकिन मैं परम सती सावित्रियों को भी देखा हूं उसी स्थिति में। लेकिन वहां वो कंडीशन शुभ कर्तरी में है, पाप कर्तरी पे नहीं फंसा। पाप कर्तरी मीन्स पीछे और आगे अशुभ ग्रह का रहना, क्रूर ग्रह का रहना, तो और ज्यादा पीड़ित हो। मतलब दोनों ही ना, दोनों के बीच में वो फंसा है, दैट इज पाप कर्तरी। मतलब दोनों ही साइड में, पीछे केतु बैठ गया, आगे शनिदेव बैठ गए, या पीछे राहु बैठ गया, आगे शनि और बुध बैठ गए, बीच में सूर्य और शुक्र फंस गया। ऐसे पाप कर्तरी योग अगर हो गया, जेल जाने का 90% चांसेस है, अगर लग्न पे हुआ है तो। आत्महत्या, सुइसाइड, या धोखे से कोई तुम्हें मार दे, एक्सीडेंटल डेथ या अपमृत्यु, चांसेस बहुत है। सबका नहीं, कुंडली का कुछ सूत्र है, उसी हिसाब में कह रहा हूं। और ये चांसेस तभी बढ़ जाता है जब लग्न तो वीक है, अगर मन भी वीक हो गया, यानी तुम्हारा लग्न पीड़ित हो गया, चंद्र से मन पीड़ित हो गया, और सूर्य जहां बैठा है उसको भी देखते हैं एक लग्न, सूर्य भी, आत्मा भी पीड़ित है, नीच है, दुर्बल अवस्था में है, लग्न भी नीच, चंद्र, फिर और बचा कौन? बुद्ध। बुद्धि भी चतुर चालाक है, बच जाते, लेकिन बुद्धि ऐसा कि अपने पैर को अपने कुराड़ी से काटो, अपना घर द्वार तोड़ो, अपना भात हांडी को तोड़ो, खाने वाला जो प्लेट है उसको छेदा करो। दुर्बुद्धि, बुद्धि बुद्धि, दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि बुद्धि, महादुर्बुद्धि, अपना गला खुद है। तो ये इतना सारा क्यों कह रहा हूं? These all are साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। जीवन पे व्यक्तियों का किसी ना किसी गाय बगाए उनके जीवन पे दशा अंतर्दशा में उठ के आ जाता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास मैं जो जो सूत्र बताया, इन सूत्रों को अगर एप्लीकेशन में ला रहे हो, कितना भी दशा अंतर्दशा ग्रह का पावर फोर्स रह जाए, तुम्हें 100% इफेक्ट तो नहीं डालेंगे। और डाल रहे हैं ना, तो भी तुम्हें समझ में आ जाए कि अब मेरे अंदर तो ऐसा हो रहा है। क्यों होगा? मेरे दादाजी के साथ बचपन पे तो बोलते
मेरे दादाजी का एक बड़ा आदत, मेरे दादाजी और नाना जी दोनों का आदत था। हालांकि मेरे नाना जी तो ज्योतिषी नहीं थे, मेरे दादाजी ज्योतिषी थे, और मेरे गुरु दादा जो थे वो भी ज्योतिषी थे। जाता था तो मेरे दादाजी नाना जी दोनों का एक आदत बचपन से देखा हूँ, मॉर्निंग वॉक मिनिमम 5 to 7 किलोमीटर 100%। अच्छा, मॉर्निंग वॉक टारगेट कवर होने के बाद रिटर्न में आज उसका घर में घुसा, कल उसका घर में घुसा, किसके घर में पानी, किसके घर में गुनगुना नींबू पानी, किसके घर में ग्रीन टी चाय, उनका सब जजमान वजमान। लेकिन मैं देखता था पर्टिकुलर मंथ में इसका घर नहीं जाते थे, फिर वो अगला मंथ में उसका घर जाएंगे, मतलब परमिटेशन कॉम्बिनेशन नहीं समझ पाता था। पूछा, अरे बाबू उसका अभी मीन लग्न है और सूर्य गोचर में द्वादश में चल रहे हैं, या सूर्य अभी उनके गोचर पे है, मतलब उनके घर में बैठा है। अच्छा। या मंगल अभी मीन लग्न पे बैठा है। मत जाओ, या मीन राशि में बैठा है। अच्छा। मत जाओ। बोले क्यों, क्या फालतू जाना है, ओवर पावर करेगा, छोटा सा अच्छा बात बोलो गाँव करेगा, उसका एक्सीलेटर गें 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 करेगा, उसको अच्छा भी समझाते रहोगे करेगा उसके पास मत जाओ। तो वो पूरा महीना वो उनके पास पूरा हिसाब रहता था कि अब चंद्रमा यहाँ है इस राशि पे, उसे तो उनका घर नहीं जाते थे। अच्छा। उससे बात ही नहीं करते थे। वो आ गया तो आ गया, फिर वो टाइम पार हो जाता है, जैसे मंगल पार हो गया, मीन लग्न को पार कर गया, अब वो मीन लग्न वालों के घर जाएंगे तो वहाँ खाना पीना बढ़िया मिलेगा। अच्छा, वो भी एकदम गुरुदेव प्रणाम नमस्कार करके बढ़िया व्यवहार करें। अभी मंगल जैसे तुम्हारे वृषभ में पहुँच गया, घुस गया, अब ये टाइम से अप टू वृषभ मंगल पे है तो उनका घर नहीं जाते थे क्योंकि ज्योतिषी कार्य है, उन्हें सबका ग्रह दशा राशि लग्न पता है। जैसे मेरे को पता है, मैं तुम्हें बता दिया तो तुम बोल दिया ना फटफट जी, भाई तेरा सिंह लग्न और तुला राशि दिमाग में है, शनि एकादश राशि से नवम दिमाग में है, मेरा फुट है। तो वो मेरे पास जितने भी जातक दिखाते हैं, तुम बात कर दिया, खाली नाम बोल दो, मैं बता दूंगा ये तुम्हारा राशि है, तुम्हारा लग्न, यहाँ सूर्य बैठा है, ये तुम्हारा ये स्थिति है, वो पूरा दिमाग में आ गया, रटना नहीं पड़ा। वो नेचुरल ईश्वर ने कैपेसिटी दिया कि तुम्हारे से बात, अब तुम 10 साल बाद में मिलोगे ना तो भी याद रहेगा। मेरा खट 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 वो प्लानट आके खड़ा हो जाएंगे। बोले हम अब वो क्या महादशा चलता होगा, क्योंकि अभी तेरा बृहस्पति में राहु चल रहा है, तो फट हिसाब करके बता देगा ये चल रहा है, ठीक है, इससे बात करना नहीं करना है, डिसीजन ले लेना है। ऐसा क्यों करते थे? इसके साथ अभी बात नहीं करना है। अच्छा। एक तो इसके साथ जो दशा चल रहा है, अंतरदशानाथ, दशानाथ, गोचर, 3 देखा, ये कुछ ना कुछ बदमाशी करेगा या करेगी। मेरा अच्छा चले नहीं चले, इसका तो अच्छा नहीं चले, यानी अभी इसका उल्टा खुपड़ी हुआ होगा। उसको अगर प्यार से भी बोलोगे तो उसका गियर गिरने वाला है, भाट 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 आओ आओ चलेगा। समझ गया। ठीक है, अभी तुम फ्री है, अभी इंतजार करो, अगला 1 साल में केतु तुम्हारा शुक्र घर में आने वाले हैं मेरा। हाँ। अच्छा। मजा उसी में देखना, और उस समय ठीक एक और प्लैनेट तुमको क्रॉस करते होंगे। अच्छा। सूर्य क्रॉस करता होगा, मंगल क्रॉस करता होगा, ये सारे क्रॉस करते होंगे। सारा नाटक तुम्हारे राशि पे होने वाला है, और अगर अच्छा ज्योतिषी बनना है, ये 1.5 साल में तुम महाज्योतिषी बन जाएगा क्योंकि तुम फील कर लेगा कि अब केतु मेरे राशि में है, अब हो क्या रहा है मेरे साथ। अब ये प्लैनेट अभी देखो तुम्हारा शुक्र राशि पे 7.5 लगा है, तुला राशि पे शनिदेव देख रहे हैं, हो क्या रहा है 2-2.5 साल से। चमत्कार देखो, एक दिन को अनुभव करोगे तुम्हारे नक्षत्र के अनुसार। डायरी भी मेंटेन करोगे, नक्षत्र डायरी, बेसिक डायरी नहीं, क्या सुसु कर दिया, गुगु कर दिया, खा कर दिया, घूम कर दिया, ये काम कर दिया, वो तो आम आदमी लिखता है। हम ज्योतिषी लोग जब डायरी लिखते हैं तो नक्षत्र, आज कौन सा नक्षत्र चल रहा है, कौन सा चरण पे है, कौन सा नवांश पे है, और आज क्या इम्पेक्ट आ रहा है, और पहला दूसरा दिन तुम अपना प्रेडिक्शन दोगे कि आवर वाइज कल मेरे साथ क्या क्या होने वाला है
किस राशि नक्षत्र का लोग मेरे पास आने वाले हैं, किस इंसिडेंट वाला जो कुंडली मेरे पास आएगा, जी कल खाना क्या मिलेगा, जी किस व्यक्ति से क्या होने वाला है, माई बरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, समझ में आ रहे हैं, अंडरा बरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब हिसाब कर दोगे। ये चमत्कार है ज्योतिषी। इसके लिए माइंड एंड बुद्धि का पावर। तो यहाँ ये गुरुकुल का फैक्टर में इतना सारा बोलने के पीछे इतना ही राज है। कुछ करो नहीं करो, मेडिटेशन, योग निद्रा, चंद्र का ध्यान बहुत जरूरी है। ठीक है। और इन सब के बावजूद आयुर्वेद को जानना, मन का मजबूती के लिए बोल रहा हूं। नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, पंचगव्य, लिप्स थेरापी, लिप्स थेरापी से बिलोंग्स टू आयुर्वेदा। ओके, ये तीन को बहुत अच्छा से जानना। क्यों जानना? एक तो बोला बी योर ओन डॉक्टर। क्यों होना? ये चंद्रमा जब जन्म हुआ था ना तो बहुत क्षीण चंद्रमा था, या ऐसे उसके पास कोई ताकत नहीं था। क्या करेंगे? तो कहा जाता है चंद्रमा को वो धन्वंतरी और सब मिलके जड़ी बूटी कुछ के खिलाए पिलाए, औषधि देने लगे, चंद्रमा मजबूत हो गया। ध्यान देना मेरा बात। बाद में तो गुरु का अभिशाप के कारण वो बड़ा हुआ छोटा हुआ, माइथोलॉजिकल स्टोरी है। ठीक है। बट साइंटिफिकली भी इसके अंदर ढूंढने जाओगे तो बहुत कुछ मिलेगा। क्या बोलता है कृष्ण भगवान? पुष्णामि चौषधि सर्वा सोम भूत्वा रसात्मक। विश्व ब्रह्मांड में जितने सारे पेड़ों में औषधि देख रहे हो, इन पेड़ों का औषधि शक्ति कहाँ से आया है? चंद्रमा से। अच्छा। तो जितना जितना सही आयुर्वेद हर्ब्स खेती करोगे और प्राकृतिक तरीके पर खाओगे, ऐसा कभी नहीं सोचना रामू बाबा का डब्बा लाके खा दोगे तो हो जाएगा ना। कुछ नहीं होने वाला है। 0.1% नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत क्रूरता के साथ उनको कलेक्ट करके मेडिसिन बनाया जाता है। और तुम जब करोगे तो आयुर्वेद का पूरे क्लासिकल टेक्स्ट के अनुसार ईमानदारी से खेती करोगे, या ग्रह नक्षत्र देख के कलेक्ट करके लाओगे, ग्रह नक्षत्र देख के उन्हें प्राजा प्रार्थना करके, त्याग तपस्या का प्रार्थना करके, उनका मंत्र है मैं बता दूंगा, उसी हिसाब में उसको कूटोगे। गरम नहीं करोगे, ठंडा ठंडा कूटोगे, मैसनिंग नहीं करोगे। उसके बाद च्यवनप्राश बनाओगे, खाओगे, फिर बम बम कैलासी घट घट के बासी, दिखाई दो आहा दिखाई दो, बन जाओगे मजनू। च्यवन ऋषि को जानते हो ना? च्यवन ऋषि क्या किया था वो क्या कहते हैं वो तो मुझे नहीं, उसी के नाम पे तो च्यवनप्राश बना। च्यवनप्राश बना, हाँ उतना तो पता है। उन्होंने कोई योगा में बैठे थे तो वो ढक गया था, वही से ढक गया था। तो राजा के जो बेटी है शायद शिकार में गई थी, ऐसा कुछ, तो वो आंख में फोड़ के उसको अंधा कर दिया, अभिशाप दे देंगे बोला। तो तब उन्होंने विवाह करने के लिए तैयार हो गए, बिहार करने के लिए शादी करो बोला, विवाह करेंगे। अब उनका जो एज था शायद कुछ अबव 90 या जो भी था, बूढ़ा आदमी था। तो तब किसी मतलब उनका नाम मुझे पता नहीं, उनका गुरु च्यवनप्राश बना के 54 प्रकार का जड़ी बूटी बना के मेडिसिन दे के उसको फिर बुढ़ापे से जवानी पे ले आया वो, इसीलिए उनके नाम पे च्यवनप्राश हो गया। च्यवनप्राश। तो अगर तुम च्यवनप्राश यहाँ गुरुकुल में रह के 5-10 किलो नहीं निगलते हो तो धिक है तुम्हारा शरीर और धिक है ये गुरुकुल। इफ माई गुरुकुल इज लाइक मैकॉले एजुकेशन, हॉटडॉग बर्गर पिज्जा चाय बिस्किट कॉफी और डेस डेस डेस, फिर यहाँ क्यों रहना है? उधर ही जाओ। थिंक अबाउट च्यवनप्राश बनाना है और खाना है, क्योंकि शुक्र महादशा आ रहा है, तैयार हो जाओ। मैं तो उसके लिए तो डर रहा हूँ। वो तो नहीं डरना नहीं है। सुनो मैं बता रहा हूँ, बड़ा सीक्रेट आज बता रहा हूँ तुम्हें। शुक्र को डरना जरूर चाहिए, माया है, लेकिन शुक्र वो माया नहीं है जो राहु जैसे माया है। राहु इज ऑल्सो, अगर जब आप हम राहु को डिकोड करते हैं ना किसी का कुंडली में,
तो माया तो, लेकिन कौन सा माया? नॉन डिकेडेबल माया, डुप्लीकेट माया, ऑन ऑस्पिशियस माया, खतरनाक माया, ऐसा माया जो तुम्हें ब्लैकमेल करे, केतु, राहु, सर, ऐसा माया जो तुम्हें समझ में ही नहीं आए, ऐसा माया जो तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट कर दे, तुम्हारा चेतना भ्रष्ट कर दे, ऐसा माया जो तुम्हारे सामने तो मीठा मीठा सुंदर सुंदर बोल के आ जाए और बाद में पीठ पीछे खंजर भोंक दे। यूट्यूब में और बाकी सारी जगह में देखना, बहुत सारे ऐसा फिल्म है, राहु ओरिएंटेड फिल्म। और जो मेरा अभी तो एक केस आया था, राहु महादशा चल रहा है और 24 आवर सर वो यूट्यूब में खाली क्या क्या देखते रहता है, किससे बात नहीं करता है, और वो रात को सोता नहीं है, डरते रहता है। मैं बोला इसका कुंडली खोलो, राहु महादशा चलता होगा। बोला इतना गारंटी के साथ कैसे बोल रहे हो? बोला गारंटी, मैं जितना गारंटी दे रहा हूँ नहीं होगा, एक मुझ काट के घूमूंगा। ये तो है, मैडम को पूछ लेना, हमारा जो दुकान खुले ना कल, वो ब्रह्म का माँ, उसका हस्बैंड का बात कर रहा हूँ। तो मेरे पास उसका बेटे का कुंडली दिखाना है, उनका पॉजिटिव के बारे में बोले, लिख लो राहु महादशा। तो तुरंत फोन करके डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम ऑफ बर्थ बोला देख लो राहु महादशा। और उस दिन से मेरे को मान गए और मैं उनको प्रेडिक्शन दिया, तुम्हारा बेटा का इतना तारीख नौकरी होगा, प्रेडिक्शन दिया था, हो गया, पूछ लेना। उस दिन से मैं उनका जीवन का सबसे 1 नंबर ज्योतिषी बन गया। हाँ, मेरे लाइफ में ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन कुछ कुछ लोगों का एग्जैक्टली डेटली हुआ है। तो वो मेरे को मतलब वो और किसी को ज्योतिषी के पास नहीं जाते, मेरे ही पास ही जाते। और मैं उनको जो प्रेडिक्शन देता हूँ होता है। उनको पूछना, तुम्हारा आपका बेटा का नौकरी की जितना तारीख बोला था, उसी डेट शाम तक उनको ज्वाइनिंग लेटर आ गया। तो ये जो है वो क्या बड़ा बेटा है? हाँ, वो बड़ा बेटा, ये छोटा बेटा। छोटा बेटा। अब जो राहु एक ऐसा माया जिसको डिकोड करना बहुत मुश्किल होता है लेकिन बहुत मुश्किल। उतना नॉलेज तुम्हारे पास होना चाहिए, उतना फील होना चाहिए। ज्योतिषी मतलब नहीं कि किताब 10 पढ़ लिया और यहाँ बैठने से ये होता है, वहाँ बैठने से वो होता है। तुम प्लानट देखा तो वहाँ तुम्हें भगवान दिखाई देना चाहिए, वहाँ तुम्हें शैतान दिखाई देना चाहिए, और वो भगवान और शैतान का पावर देखना चाहिए, दिखना चाहिए। वो फील होगा। प्लानट खुद खड़ा होकर बोल देंगे कि मेरा ये कंडीशन है। वो तो सेपरेट फैक्टर है, वो तो शायद हाँ, वो एक दिन में तो होता नहीं। तो राहु एक नेगेटिव माया, एक भयंकर माया, एक गंदा माया, एक धोखेबाज माया, एक जहर माया। तुम्हें जहर भी खिला दे, मार भी सकता है, क्रूएल डेथ भी दे सकता है। बहुत सारा फिल्म में देखना, धोखाधड़ी का फिल्म है। हाँ जी। उसको ठग के लेते हैं, शरीर को पीस पीस जिंदा जिंदा काटते हैं, उसमें नमक डालते हैं, वो सब। मैं उसका फिल्म, मुझे इतना सारा फिल्म नहीं, उसी को देख के उसका फिल्म में देखा कि सर ये देखो, मेरे को एडवाइस करने लगा। मुझे लाइफ में पहला बार पता चला कि जिंदगी में ऐसा फिल्म है, और मैक्सिमम फिल्म सत्य घटना पे आधारित है। टर्चर डेथ, टर्चर किलिंग, ऐसा टर्चर देखोगे तो 5 दिन तक तो भूख नहीं है। मेरे को तो पहला बार खा नहीं पाया, वो दिमाग में मेरा भी आ गया। तो बड़ा मुश्किल से पाठ उठ करके और जाप करके उसको डिलीट किया मेरे मन से। तो उसका क्या होता होगा? बट शुक्र इज ए माया, उस डिवाइन माया, बट मोर पावरफुल देन राहु माया। राहुत्मिका माया से ज्यादा पावरफुल होता है शुक्र माया, डीप माया। और वो माया क्या, उसे तो समझो पहले। अद्वैत वेदांता एंड द्वैता वेदांता एंड द्वैता द्वैता द्वैत वेदांत। वेदांत यू नो, वेद न, वेदांत शास्त्र जो टॉप है। 4 वेद का अंदर एक वेद है शिशु वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, ये तो उपवेद में चला गया, वो बहुत सारा बात छोड़ दो। बट जो 4 महावाक्य है वो 4 वेद से आया। लेकिन अभी इंडिया में अवेलेबल 128 उपनिषद, उसमें से मेरे पास 85 उपनिषद देयर। कुछ ताल का पुथी में है जो अभी तक छपा नहीं मार्केट में, और कुछ इन बुक टेक्स्ट, और बहुत ओल्ड लेवल का। वो अक्षर देखने के लिए भी वो पावर लेंस लगा के देखना पड़ता है। मेरा बहुत इंटरेस्ट है उपनिषद और संहिता में, तो ले लेता हूँ। और जो ढूंढता है उसे मिलता है, जो नहीं ढूंढता उसको कहाँ से मिलेगा। और जो मार्केट में अवेलेबल है वो कुछ आर्य समाज का
और कुछ चिन्मय मिशन का, वेदांत ट्रस्ट का, सनातन धर्म, ये लोग जो कुछ छपे हैं वो तो मैं ले आता हूँ। हाँ। ब्रह्मसूत्र और हैवी टेक्स्ट जो सब है, हाँ। लेकिन उतना डीप उसमें नहीं है। और मैं जो अपना गुरु के श्री चरण में बैठ के पढ़ा जी। वो कुछ अलग था। पतंजलि में भी और ये में उनका मुंह में सारे सूत्र मुंह में है। हाँ। मेरे गुरु जी का। हाँ। तो वो ट्रेडिशनल मास्टर्स हैं। हाँ। वो यूट्यूब में आते नहीं हैं, टीवी और वो मीडिया वेरी आइसोलेटेड, बट प्रैक्टिकल। तो जो शुक्र माया है, ये जो द्वैत, दो, अद्वैत, दो नहीं एक, तो वहां तो सीधा सिंपल ब्रह्म का बात हो गया, आत्मा का बात हो गया, जीव अंश, जीव अविनाशी। लेकिन द्वैत में कहता है कि डुअलिज्म, वन इज नॉन डुअलिज्म। द्वैत में ब्रह्म और माया का विक्षण है। तुम्हारा मन का स्थिति, बुद्धि का स्थिति से यू डिफाइन योर सेल्फ विद दैट यू आर गॉडली एनिमल और यूर डेविलाइट एनिमल। तुम किस प्रकार का जानवर है? जानवर शब्द यहाँ लगा जीव। जीव, हाँ वही। मनुष्य नहीं कह रहा हूं। नहीं, जीव प्राण जो है सब ये। और डार्विन का प्रिंसिपल भी कहता है दैट ह्यूमन बीइंग आर टेललेस एंड हॉर्नलेस एनिमल। उसका जो जीव विभेद थ्योरी है ना, हाँ। डार्विन का, एनिमल बोला है इंसानों को। बेसिकली तो हम लोग एनिमल ही, हाँ, सभी एनिमल के अंदर हम लोग एक प्रजाति है। जैसे तुम्हारे सामने एक 16 साल का लड़की जाती, फर्स्ट थॉट तुम्हारे मन पे क्या आता है? अरे अगर उसमें तुम्हें कामिनी कांचन दिखा गया तो समझना माया प्रबल है। योर माइंड पार्ट मूव टुवर्ड्स द माया, नॉट टुवर्ड्स ब्रह्म। और उसमें अगर तुम उस दिव्य चैतन्य परम सत्ता आत्मसत्ता को देखते हो, मातेश्वरी जगदम्बिनी जगदम्बे को देखते हो, तो समझना कि तुम्हारा मन डिवाइन है। एलिमेंट तो सामने आया, क्या करना है? अच्छा। ये शुक्र का सप्लाई है तुम्हारे मन के ऊपर। शुक्र इसीलिए खतरनाक है। शुक्र महादशा अंतरदशा वालों में यही सबसे बड़ा पेनफुल फैक्टर रहता है। अच्छा। और वो तुम्हें ऐसे लेके डालेगा शुक्र का माया, तुम्हें हिसाब भी नहीं मिलेगा। राहु में तो मिल ही जाता है, क्योंकि तुम जानते हो थोड़ा बहुत, पागल हो चुके हो। शुक्र में तुम पागल भी नहीं हो गए। और वहां अगर बुद्धि भी उसके साथ अफेक्टेड हो गया है तो बुद्धि दुर्बुद्धि बन गया। तुम्हें बोलेगा तुम जो कर, तुम्हारा माइंड को सप्लाई देगा, माइंड मतलब चंद्रमा को, कि यू आर करेक्ट, करो। मतलब वो सोचने का ये नहीं रहा, पावर नहीं रहेगा मेरे पास। नहीं रहेगा, लेकिन वो नेगेटिव, वो तुम्हें जो सप्लाई दे रहा ना तर्क को, कि तुम ठीक कर रहे हो। एग्जाम्पल, तुम तो इंसान है, उधर बैठा है ना लंबा दाढ़ी वाला 4 मुंड वाला, पद्म फूल में बैठा है, ब्रह्मा। माया उसको भी इतना खा रहा कि अपना जन्म किया, बेटी के पीछे दौड़ा। इसीलिए तो ब्रह्मा को पूजा नहीं होता। कहीं देखा है ब्रह्मा का मंदिर?